अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनुस राजपूत और आप देख रहे हैं किताब कहानी। मुमताज़ मुफ्ती नावल की दुनिया में एक मुस्तरद नाम, बेहतरीन लिखारी, परफेक्ट लिखने वाले और मकसदियत लेके लिखने वाले, और बहुत कम ऐसे राइटर हैं जो जिनके नकूश हमारे जहनों में एक अरसे तक रहते हैं उनकी तहरीरें पढ़कर। ये उनका नावल जी अलीपुर का एली, बहुत मशहूर शोहर आफाक नावल मेरे हाथ में, बल्कि ये उनकी सरगुज़श्त है जो उन्होंने एली के नाम से लिखी है। इनका पहला हिस्सा, इसका दूसरा हिस्सा अलख नगरी भी है। तो आज हम इस अलीपुर का एली पर बात करेंगे। इनके बारे में जी मसूद मुफ्ती कहते हैं, उर्दू नावल उर्दू फिल्म से ज़्यादा प्लाट पर होता है। किरदार दोज़खी या जन्नती ग्रोहों में बटे हुए ज़िंदगी के मुतालिक वाज़ेह नुक्ता नज़र मफकूद, और इसकी पेज दर पेज हमा हमी सिरे से ही गायब। हमारे यहाँ कहानी तो होती है मगर फ़िक्री वसअत, नफ्सियाती गहराई और तनव्वुर नहीं होता। जैसे दरिया का जिक्र करते हुए सिर्फ पानी का तस्वर किया जाए और मोहूम गिरदाबों, इटलाती मौजों, पुरशोर लहरों, चिंगारती आबशारों, सिमटते धारों, पुरसकून फैलाव, रेत पत्थर, तिनकों, मछलियों, मच्छरों, कश्तियों, तैरने और डूबने वाले, पानी भरने वाली शौक मटियारों और कटारों पर रंगीन अहदो पैमान करने वालों का जिक्र ना हो। जिस तरह दरिया सिर्फ पानी का नाम नहीं है, इसी तरह नावल भी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भरपूर ज़िंदगी के जुमला अज्जाए तरकीबी का गुलदस्ता है। अलीपुर का एक मुकम्मल नावल है। पूरा दरिया, इसमें सिर्फ ज़गामत ही नहीं, वसअत, गहराई और गिराई भी है। इसमें ज़िंदगी को एली शहज़ादा ज़दा आँख से देखता है और आपा और चुप के उसलूब में बयान किया गया है। किरदार नगारी इस नावल की इम्तियाज़ी खसूसियत है। अजीम हजूम में ऐसे किरदार पुदक पुदक कर बाहर आते हैं जो शैतान और फरिश्ते के खवास यकजा करके अपने इंसान होने का सबूत देते हैं। हम और आप जैसे इंसान जिनका तर्ज़ अमल बैरूनी हालात और अंदरूनी जहनी कैफियत और नफ्सियाती उलझनों का मुरक्कब है, ऐसे किरदार जब तकदीर और हादसात से बगलगीर होते हैं तो ये नावल ज़िंदगी की सैरबीन बनकर कारी के हवास पर छा जाता है। ये जी मसूद मुफ्ती साहब के इस बारे में, इस किताब के बारे में जी। ये इस किताब का तीसरा एडिशन मेरे हाथ में है और ये भी पुराना एडिशन है। 1985 की ये किताब मेरे हाथ में, पुराना एडिशन है। तो उसके बाद तो जाने कितने एडिशन इसके प्रिंट हो चुके हैं। तो इस बारे में मुमताज़ मुफ्ती कहते हैं जी, ये किताब मेरी आबिदी का पहला हिस्सा है। पहले मुझ में इतनी ज़रूरत ना थी कि अपनी खामियों, कजियों और बेराह रवियों को अपनाता। ऐसे में इसे रुइदाद का नाम दे दिया। ये आबिदी 1905 से 1947 तक मुश्तमिल है। इस आबिदी में हर वाक़या, हर किरदार हकीकत पर मबनी है। अफसाना निगारी उसलूब में हो तो हो, वाक़यात में हकीकत गोई से काम लिया गया है। यही इस किताब की इम्तियाज़ी खसूसियत है। ये इन्होंने जी मुमताज़ मुफ्ती साहब ने अपनी किताब के बारे में लिखा है। बानो कुद्सिया इस किताब के बारे में क्या कहती हैं, अगर आपको गज़ल पढ़ने का शौक़ है और आप औरतों से बातें करके मुसर्रत हासिल करते हैं तो अलीपुर का एली ज़रूर पढ़िए। अगर आप जानते हैं कि मर्द बतख की मानद है, हमेशा ऊपर से पानियों में तैरता है और मछली की तरह निचले पानियों में नहीं जा सकता, तो भी अलीपुर का एली आपके लिए मुसरत का बायस होगी। अगर आप लोगों से मिलना चाहते हैं और मुकम्मल तौर पर मर्दम बेजार नहीं, तो अलीपुर का एली ज़रूर पढ़िए। इसमें एक जहां आबाद है। लेकिन अगर आप बचपन में पूरी कहानी को 4 सत्रों में बयान करने का फ़न सीख चुके हैं, जवानी में आपने सिर्फ वो किताबें पढ़ी हैं जिनके आखिर में समरी दर्ज होती है, और अगर तबन आप कम गो, दुरुस्त बात करने वाले और उंगलियों पर गिनकर गुफ्तगू करने के आदी हैं, तो ये किताब आपके लिए बेकार है। इससे बेहतर हो गया आप इसकी समरी किसी ऐसे दोस्त से सुन लें जिसने इसे गौर से पढ़ा हुआ हो। ये बानो साहिबा का इस किताब के बारे में है जी। कर्नल मोहम्मद ख़ान साहब इसके बारे में कहते हैं, जब मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर का एली को आदम जी अवार्ड ना मिल सका तो मान हमें एहसास हुआ कि ये ज़रूर काम की किताब होगी, इसे पढ़ना चाहिए। और पढ़ी तो हमारा वही हाल हुआ जो उनकी तकरीर सुनकर गालिब का हुआ था, यानी मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। किसी अदब पारे की अजमत परखने के लिए इससे बेहतर कोई कसौटी नहीं।
ज़ाहिर है मुमताज़ मुफ्ती के मुनकरों को भी दिल तो मोमिन होंगे ही, सिर्फ दिमाग काफिर है। ज़मीर जाफ़री कहते हैं जी, मुमताज़ मुफ्ती उर्दू अदब में उसलूब दीगर के अलग दबस्तां के खालिक हैं। इनके फ़न और फ़िक्र को मैं एक ऐसे जवान राना से तशबीह दूंगा जो देखने में बहुत अलड़ मगर सोचने में नहायत बालिग है। अगर आप इससे प्यार भी कर सकते हैं, बसीरत भी हासिल कर सकते हैं, मुफ्ती का अदब ज़िंदा ही नहीं हमेशा जवान भी रहेगा। सोचता हूँ अगर मुमताज़ मुफ्ती पैदा ना होता तो ज़िंदगी की रानाइयों और दिलचस्पियों से महरूमी का एहसास शिद्दत इख्तियार कर जाता। अशफाक अहमद साहब इसके बारे में कहते हैं जी, जब अलीपुर का अली शाया हुआ तो मैं इसे उर्दू ज़ुबान का एक अजीम नावल तस्वर किया करता था। इन्हीं दिनों नाशिर ने इसे आदम जी प्राइज़ के लिए गिल्ड के दफ्तर में गुजारा। जजों ने इसे पढ़ा और इस पर गौर किया, फिर फैसला दिया कि अलीपुर का अली इस काबिल नहीं कि उसे आदम जी इनाम दिया जाए। चूँकि ये मुल्क के 5 बड़ों का फ़ैसला था, इसलिए मुझे भी अपनी राय में तब्दीली करना पड़ी। इस वक्त से लेकर अब तक मेरी राय वैसी ही चली आ रही है कि पिछले दिनों इस नावल को फिर से देखने का मौका मिला। चूँकि बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने का हुक्म मुझे बचपन से मिला है, इसलिए मैं उनके फ़ैसले पर कायम हूँ और मजबूर हूँ। ऐसे मेरा दिल पुकार कर कहता है कि फ़साना आज़ाद और अलीपुर का अली उर्दू के 2 अजीम नावल हैं। खुदा का शुक्र कि मेरे दिल की आवाज़ मुझ तक ही महदूद है, वरना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। आप इस नावल को पढ़िए, लेकिन अपनी राय कायम करने के बजाय फाजिल जजों के फ़ैसले के पाबंद रहिए, क्योंकि ये उर्दू अदब की तारीख़ का अहम फ़ैसला है और इसको बुनियाद बनाकर मुस्तकबिल के अदब के बारे में अक़वाल फसील दिए देने चाहिए। ये उनकी राय हैं जी, मुख्तलिफ़ लोगों की इनके बारे में। बहुत से लोगों ने इनके बारे में लिखा है। बहुत खूबसूरत नावल है जी, बहुत बेहतरीन सबक आमोज़ इनकी ये रुदाद है जो एली के नाम से उन्होंने जो अपनी ही कहानी इसमें बयान की है। बड़ा ज़ख़ीम नावल है जी, 1150 से ज़्यादा इसके सफ़ात है। तो ये मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत आप महसूस होंगे। उम्मीद है आज की ये किताब आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।